वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक है क्लास 7, चैप्टर नेम साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। चैप्टर नंबर जो है 9 है। इस वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सभी कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और साथ ही साथ समझेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता, साइबर बुलिंग क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, स्टॉकर क्या होता है, ये सब समझने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। इस क्लास में कभी भी सवाल पूछे टीचर तो आप जवाब दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ए ब्लैंक कैन बी ऑनलाइन स्ट्रेंजर और ए पर्सन नॉन टू टारगेटेड पर्सन। इसका राइट आंसर होगा स्टॉकर। स्टॉकर एक ऑनलाइन अजनबी हो सकता है या पर्सन होता है जो आपको टारगेटेड करता है, ऑनलाइन आपको टारगेट करके बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता है आपको आपके विदाउट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हरासिंग करता है, हरासमेंट करता है और परेशान करता है आपको। ये स्टॉकर कहलाता है। सेकंड है ए ब्लैंक इज एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हरासिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ए डिलिबरेट मैनर। जानबूझकर कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन जो है आपको, इसका राइट आंसर होगा साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है परेशान करना है। जो जानबूझकर आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको परेशान करता है उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। जैसे ईमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू क्या करते हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ या वीडियो अपलोड करके और बोलते धमकी देते हैं इस तरह के और परेशान करते हैं कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो लीक कर देंगे, अपलोड कर देंगे। इस तरह से आपको हरासिंग करते हैं, तो इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। थर्ड है ए ब्लैंक इज ए प्रोग्राम और सेट प्रोग्राम दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। इस क्या होता है, ये एक वायरस होता है। वायरस इज ए प्रोग्राम जो सेट होता है प्रोग्राम का, जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करता है। प्रोग्राम्स जितने भी प्रोग्राम्स या फाइल्स बने होते हैं उस फाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसे वायरस कहते हैं। वायरस एक याद रखेंगे, वायरस इज ए प्रोग्राम होता है जो सेट प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम को सेट होता है जो आपके कंप्यूटर में जो आप रनिंग फास्ट काम करता है उस फंक्शनिंग को प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो कर देता है वायरस। और आप जिससे क्या होता है कि आप में जो काम कर रहे हैं आपको प्रोसेसिंग जब स्लो हो जाए आपको काम करने का दिल बिल्कुल नहीं करेगा। Blank is a security system that protects your computer by preventing the unauthorized user from gaining access to the through the network or internet। इसका राइट आंसर होगा फायर वॉल। फायर वॉल क्या करता है, एक तरह का दीवार के जैसा काम करता है। सपोज दैट एक दीवार है ये और इस साइड में एक रूम है, इस साइड में एक रूम है, तो ये क्या करता है यहाँ कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, जैसे सपोज दैट आग लगी हुई है, ठीक है, तो इस तरफ आने नहीं देगा। अगर इस तरफ आग लगी हुई है तो इस तरफ आने नहीं देता, ये दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो अगर आप सिस्टम पे कोई भी अगर थर्ड पर्सन जो है आपके सिस्टम में वायरस या कुछ ऐसे एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल ना हो, तो ये क्या करता है फायरवॉल आपको रोकता है इंस्टॉल होने से। आप जिसको परमिशन देंगे वही इंस्टॉल होगा। ये क्या करता है फायरवॉल आपको सपोर्ट करता है इंस्टॉल होने में। लेकिन थर्ड पर्सन अगर कोई भी एप्लीकेशन भेजता है जिससे आपको इस सिस्टम पे फाइल्स प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करता है एप्लीकेशन भेजकर और काम करने में डिस्टर्ब करता है, तो फायरवॉल क्या करता है कि आपके अकॉर्डिंग ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपके जो सिस्टम में स्टोरेज जो है बढ़ेगा, ये स्टोरेज जो फालतू स्टोरेज फुल नहीं होंगे और जो आप स्टोर कर रहे हैं वही स्टोर होंगे। इससे क्या होगा, मेमोरी भी फास्ट काम करेगा। तो फायरवॉल एक तरह का दीवार के जैसा काम करता है, थर्ड पर्सन का कोई भी एक्टिविटी आपके सिस्टम में आने नहीं देता। 5 नंबर, इन ए ब्लैंक ए पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय रेटिनल स्कैन, फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्निशन etc। ये क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा बायोमेट्रिक्स। यहाँ पर आप लिख देंगे बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक एक ऐसा
आजकल जितने भी काम देख रहे होंगे आप, सभी जगह पे क्या होता है, बायोमेट्रिक्स होता है। आप आधार कार्ड भी बना हो तो आपको बायोमेट्रिक्स के थ्रू बना है। बैंक में जब पैसा निकालना जाता है तो थंब एक्सप्रेशन फिंगरप्रिंट के थ्रू निकालते हैं, या मोबाइल में पासवर्ड जो लगाते हैं तो वो या फेस लॉक लगाते हैं या वॉइस रिकॉग्निशन करते हैं, आइडेंटिफाई करता है। बायोमेट्रिक एक परफेक्ट पर्सन का आइडेंटिफाई करता है, जिसके और अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को भी अगर आपके पासवर्ड अगर ओपन करना चाहता है तो बायोमेट्रिक नहीं खुल सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑलरेडी आपका फिंगरप्रिंट स्टोर होता है। उसके बाद जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपका पासवर्ड ओपन होता है, अदरवाइज कोई भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को भी ओपन नहीं कर सकता। तो बायोमेट्रिक्स आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सभी जगह पर बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ किया जाता है। लाइक अटेंडेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, मनी विड्रॉल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप मोबाइल में फेस लॉक करते हैं वो भी एक फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन होता है। तो ये सब जितने भी है बायोमेट्रिक्स कहलाते हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स। ए कुकीज इज अ टेक्स्ट मैसेज गिवन टू ए वेब ब्राउज़र बाय वेब सर्वर। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ आपके वेब सर्वर पे कुकीज़ होता है, वेबसाइट पे। आप जब जिस भी वेबसाइट पे आप वर्क करते हैं तो उस वेबसाइट पे क्या होता है, कुकीज़ अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आप कुछ भी, सपोज दैट कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जैसे लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन से क्या होता है कि जो कुछ भी सर्च करते हैं उस एप्लीकेशन पे जाकर अगर आप इनेबल कर देते हैं तो क्या होता है कि उस वेबसाइट पे, अमेज़न के वेबसाइट जो जिसके पास है उस उनके सर्वर पे क्या होता है, एक मैसेज आता है कि ये क्या क्या आप सर्च कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड आपके वेबसाइट, आपके जो अमेज़न पे सर्च करें तो वो वैसे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है आपके डिस्प्ले होता है। तो कुकीज़ क्या करता है कि कोई एक्टिविटी जो है आपको एक्टिविटी पे फोकस करता है, उससे रिलेटेड आपके सामने जो डिस्प्ले होता है। आप देखेंगे यूट्यूब पे जो कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड फिर बार बार आता है। तो कुकीज़ एक तरह का फाइल्स होता है जो इंटरनेट के कैश मेमोरी में होता है। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर जाते हैं और क्या क्या सर्च करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर जाती है, और ये तब होगा जब आप इनेबल कर देंगे कुकीज़ को, और जो भी सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड वीडियो आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो ये कहता है कुकीज़ इज ए टेक्स्ट मैसेज गिवन टू वेब ब्राउज़र बाय ए वेब सर्वर। तो बिल्कुल ये सही है होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकंड है टू प्रोटेक्ट डाटा एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी यूज। अगर आप कोई भी डाटा अगर बनाते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन बनाते हैं तो अपनी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप, या किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो आपके लिए क्या होता है, मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बिल्कुल ज़रूरी है नेचुरली, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, फ़ोटो हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आपने सॉफ्टवेयर बनाए होंगे लैपटॉप पे, तो वो सारे सॉफ्टवेयर है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं दोगे तो कोई भी आपको लीक कर सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बिल्कुल होना ज़रूरी है। इसलिए इसका भी राइट आंसर होगा। द डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज टू प्रोड्यूस द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसलिए फॉल्स हो गई है। द प्रोग्राम फाइल्स वायरस डैमेज द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव। नहीं, तो प्रोग्राम फाइल्स जो डैमेज जो करता है बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के जो बूट सेक्टर उसको डैमेज नहीं करता है, फॉल्स हो गई। आइडेंटिटी थेफ्ट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड मिसयूजिंग समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो बहुत सारे जो ऑनलाइन जितने भी होते हैं एक्टिविटी करते हैं वो सारे चीज़ मिसयूज करते हैं, वो चोरी करते हैं किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, मतलब पहचान को चोरी करते हैं, चुराते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन के मिसयूज या चोरी करने के जो एक्ट है वो रेफ़र करते हैं किसी। Arnav computers hangs frequently as it has a virus in it. Which software will you suggest him to install in order to solve this problem? तो अर्नब का कंप्यूटर जो हैंग कर रहा है, लगातार हैंग कर रहा है और इसमें वायरस है। विच सॉफ्टवेयर विल यू सजेस्ट हिम टू इंस्टॉल ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
तो आप अर्नब का कंप्यूटर हैंग कर रहा है लगातार और इसमें सॉफ्टवेयर वायरस पाया गया है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर आप उसे सजेस्ट करेंगे इंस्टॉल करने के लिए इस प्रॉब्लम को? तो उसको सजेस्ट करेंगे क्विक हील सॉफ्टवेयर। ये है एस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर। क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे सजेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जितने भी उसके वायरस से स्कैन करके उसको रिमूव कर देंगे ये। सेकंड है द सुमित कंप्यूटर्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सुमित का कंप्यूटर जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। द एग्जीक्यूटिव फाइल्स प्रोग्राम विथ एक्सटेंशन लाइक, इस तरह का जितनी भी फाइल्स है वो इफेक्टेड हो चुके हैं। तो विच टाइप्स ऑफ वायरस हैज़ इंटर्ड इनटू दिस कंप्यूटर। अगर इस तरह का वायरस, अगर इस तरह के जितने भी एक्सटेंशन फाइल्स प्रोग्राम हैं और इन्फेक्टेड है, तो कौन सा वायरस जो है इंटर कर चुका है कंप्यूटर में? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम फाइल्स वायरस। प्रोग्राम फाइल्स वायरस जो है, ये जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है और एक्सटेंशन फाइल्स, इस टाइप के जितने फाइल्स है उस सभी फाइल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रोग्राम फाइल्स वायरस होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? फर्स्ट है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सेकंड है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेजी। थर्ड है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। इसका राइट आंसर होगा, वायरस का जो रियल फुल फॉर्म होता है वो है, ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह का स्पेलिंग जो होगा वो होगा सीज का, यही रियल स्पेलिंग होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल्स वायरस। बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल्स वायरस का कॉम्बिनेशन कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस, मल्टीपैराटाइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस। इसका राइट आंसर होगा मल्टीपैराटाइट वायरस। A blank virus is associated with application software like Word, Excel and PowerPoint। वैसा कौन सा वायरस है जो एसोसिएटेड विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट? फर्स्ट है नेटवर्क, सेकंड है प्रोग्राम फाइल, थर्ड है मैक्रो। तो राइट आंसर इसका होगा मैक्रो। फोर्थ है ब्लैंक इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू आइडेंटिटी प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम ए कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिजाइन आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम ए कंप्यूटर। वो क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट है एंटीवायरस, सेकंड है डिक्रिप्शन, थर्ड है फायरवॉल। ये वॉल है यहाँ पे, अब फायरवॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर एंटीवायरस होगा। एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है आइडेंटिफाई के लिए, पता लगाने के लिए क्या इसमें कौन सा वायरस आ गया है, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम ए कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस और वायरस दोनों एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। What do you call process that convert the electronics data into a form that cannot be easily understood by anyone? आप क्या बुलाते हैं उससे? जो दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इनटू फॉर्म में दैट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय एनीवन, जो किसी के द्वारा जो है आसानी से समझा नहीं जा सकता है। फर्स्ट है डिक्रिप्शन, सेकंड इंक्रिप्शन, थर्ड है ट्रांसलेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंक्रिप्शन।
व्हाट इज साइबर क्राइम, गिवन एग्जाम्पल। साइबर क्राइम क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। एक साइबर क्राइम इज एनी लीगल एक्टिविटी डन बाय थ्रू द इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी theft, where somebody steal your email ID or password and uses it to send fake emails, people containing false information about a product or winning a lottery etc। साइबर क्राइम क्या होता है, एक इलीगल एक्टिविटी है जो ऑनलाइन किया जाता है। पहले क्या होता था, आज और वक्त पहले में बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन दो तरह का क्राइम होता है। एक फिजिकली क्राइम होता है, जैसे किसी को जाकर किसी घर में चोरी करते हैं, लेकिन आज जो है ऑनलाइन ज़्यादा, ऑनलाइन जो चोरी की जाती है, ऑनलाइन जो क्राइम की जाती है, उसे साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। तो साइबर क्राइम इज ए लीगल एक्टिविटी डन बाय थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब पहचान छुपाई जाती है। उसके बाद वेयर समबडी स्टील योर ईमेल आईडी और पासवर्ड, जहां आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को चोरी किया जाता है। जो सेंड फेक ईमेल, जो फेक ईमेल्स के थ्रू आपको भेजा जाता है, जैसे पीपल कंटेनिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट विनिंग लॉटरी। इस तरह का आपको ईमेल में मैसेजेस आते होंगे कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ जीत चुके हैं। आपको अगर इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो 10 करोड़ रुपये आप पर पहुँच जाएगा, 20-20 लाख रुपया आपके तक पहुँच जाएगा अकाउंट में। तो ये सब जितने भी मैसेज आते हैं वो एक इनलीगल मैसेजेस है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक से पैसा विड्रॉल भी किया जा सकता है। तो इस तरह का क्लिक ना करें, क्योंकि साइबर क्राइम और जो साइबर क्राइम जो होता है ऑनलाइन ही किया जाता है, और इस तरह की एक्टिविटी जो है आजकल बहुत डे बाई डे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस लिंक पे क्लिक नहीं करें, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड आपको चोरी करने के बाद चोरी भी किया जा सकता है, और चोरी करने के बाद आपकी जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करके आपको फिर हरासिंग करेंगे और ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। What is the difference between cyber stalking and cyber bullying? Cyber stalking, when an attacker harass victim through email, social media, chat rooms, blog, instant message, it is called cyber stalking. Cyberbullying is an act of harming through information technology in a deliberate manner, like threatening message by mail, posting embarrassing photos and video on social networking site। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, एक अटैकर जो हरास विक्टिम को, अपराधी को क्या करते हैं, ईमेल और सोशल मीडिया, चैट रूम से ब्लॉग, इंस्टेंट मैसेज, इट कॉल साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि साइबर स्टॉकिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आपको पीछा करता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और ये सब जो होता है साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग इस क्राइम कह सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग में ऑनलाइन जो होता है आप पर निगरानी करता है, आपसे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और जिसके बाद परेशान करता है आपको। एक सर्वे के अनुसार पता लगा है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें गर्ल्स शिकार ज़्यादा होते हैं, और ये हमारे भारत में जो है इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, और दुनिया में दूसरा जो साइबर क्राइम, दुनिया इस साइबर स्टॉकिंग में दूसरे नंबर पर है भारत। और जबकि साइबर बुलिंग जो है आपको ये क्या करता है, इज़ एन एक्ट हार्मिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट करके टेक्नोलॉजी जो डेलिब्रेट जानबूझकर आपको क्या करता है, जानबूझकर वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद थ्रेटिंग मैसेज, ईमेल, पोस्टिंग एम्ब्रेसिंग फ़ोटोज़ एंड वीडियो, सोशल नेटवर्किंग, ये आपको साइबर बुलिंग में क्या करता है कि जब आपके सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते क्या है, उसके बाद करते क्या है कि आपको एक ब्लैकमेल करता है कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियो, आप जो भी फ़ोटोज़ और वीडियो आपको आपके फैमिली तक या सोशल मीडिया पे आपको भेज देंगे। इस तरह का हरासिंग करता है, और हरासिंग करने के बाद आपको ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करेंगे और डिस्टर्ब करते रहेंगे हमेशा। पैसा बार बार वो लेने की कोशिश करेंगे, एक बार देंगे तो बार बार लेने की कोशिश करेंगे। तो इस सब से आपको बचना है, और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड और ईमेल आईडी और को भी अगर इससे आप बचना चाहते हैं कि साइबर बुलिंग का शिकार ना हो, जो आप किसी भी अनजान पर्सन को आप फॉलो ज़्यादा नहीं करें। फेसबुक पे भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं अन लोग, तो उसको ब्लॉक कर दें, बेटर यही है सॉल्यूशंस। व्हाट इज़ फिशिंग? Phishing, it is an act of sending an email to user, misleading him to believe that is from a trusted person or organization. The user asks to visit a website in which he asks to update or validate his personal details such as user
यूज़र नेम पासवर्ड एंड क्रेडिट एंड डिटेल्स इन दिस वे ऑपरेटर ऑफ द फेक वेबसाइट कमिट क्राइम्स इन योर नेम आफ्टर स्टीलिंग योर आइडेंटिटी। ये क्या होता है, फिशिंग क्या होता है? एक फिशिंग एक तरह से एक मछली का एग्जांपल आपको बताते हैं कि अगर कोई तालाब में मछली पकड़ना हो तो वो क्या करता है कि बंसी वो तालाब में छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई ना कोई मछली उसमें फंस जाते हैं। तो उसी तरह सेम इसमें भी होता है, साइबर क्राइम में भी, कि कोई क्या करते हैं कि ईमेल ऐसे से लिंक भेज के छोड़ देते हैं जिस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सारे डिटेल्स पता कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल, क्या करता है एक ईमेल भेजता है यूज़र को, मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट इज़ फ्रॉम ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये पर्सन को भी भेजा जा सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे ट्रस्ट करता है कि आप उस पर क्लिक कर देंगे। द यूज़र इज आस्क्ड टू विजिट वेबसाइट विच इज आस्क्ड टू अपडेट और वैलिडेट हिज पर्सनल डिटेल। और ऐसे में क्या करता है, जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसमें क्या करता है, पर्सनल डिटेल जो है फिल करने के लिए कहता है, पर्सनल डिटेल। और वैसे में क्या होता है, जब वो पर्सनल डिटेल फिल कर देते हैं सच एज यूज़र नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन दिस वे ऑपरेटर ऑफ फेक वेबसाइट कमिट क्राइम इन योर नेम आफ्टर स्टीलिंग योर आइडेंटिटी। इसके बाद क्या होता है, आप सारे डिटेल्स आपके चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद क्या करते हैं कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन जब ले लेंगे तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या होता है, OTP भी एक्सेस कर लेते हैं। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि फ़िशिंग क्या होता है, वो आपको एक मछली, याद रखेंगे तालाब में एक बंसी जो फेंकते हैं और उसमें कोई ना कोई एक मछली फंसी जाती है, बहुत सारी मछली होती है लेकिन कोई ना कोई एक फंस जाती है। उसी तरह से फ़िशिंग होता है साइबर क्राइम में, ऑनलाइन जो आपको इस तरह से फंसाते हैं लोग। तो आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करें। लिंक पे जब क्लिक कर देंगे तो कहीं ना कहीं लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके यूज़र नेम पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सब एक्सेस कर लेंगे। एक्सेस करने के बाद वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट इज साइबर एक्सटोर्शन? Cyber, it is a crime which is the victim attack first and then forced to pay money to stop further attack. Cyber extortion may be done by blocking the system's resource of the victim by somewhere or denial of service. Hacked emails are used to commit this crime. ये क्या होता है कि जब आपसे एक बार क्राइम कर लेते, पूरा सारा डिटेल लेने के बाद जब अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि उस पर्सन को फोर्स करते हैं मनी के लिए कि अगर आप पैसा दे दोगे तो स्टॉप कर देंगे ये जो अटैक कर रहे हैं ना, दोबारा ये इस तरह के एक्टिविटी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करेंगे। इस तरह का टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करने के बाद क्या होता है, परेशान करते हैं, बार बार एक बार पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो उस आदमी को बोलेंगे, ये बताएंगे कि आपको इस बार इसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, दोबारा पैसा नहीं लेंगे। इस तरह साइबर एक्सटॉर्शन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है लोगों को। और डन बाय ब्लॉकिंग द सिस्टम रिसोर्स विक्टिम बाय सम रन्स वेयर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्ड। हैक्ड ईमेल्स आर यूज टू कमिट दिस क्राइम। और ये ज़्यादातर क्राइम भी ईमेल्स के थ्रू ही किए जाते हैं, हैक किया जाता है। Mention any two ways in which you can protect your system. They are following two ways in which we can protect our system. First है, we should keep software up to date. We should use strong password. आप अपने सिस्टम को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए हम लोग को। वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस तरह से आप क्या अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म फॉर्जरी। इट इज़ एन एक्ट ऑफ imitating or making false copy of document like birth certificate, driving license, currency notes, checkbook, passport, postage, revenue, stamps, marks sheet with an intent to check the individual or organization. Special software, scanner and other devices are used to recreate this document and proceed with the intended scam. फॉर्जरी क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे पर्सन जो ऐसे होते हैं जो मैट्रिक पढ़े हुए हैं लेकिन ग्रेजुएशन तक का डिग्री बनाए हुए हैं, ठीक है। कभी बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं विदाउट, मतलब ये चेंजिंग कर लेते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस फॉल्स बना लेते हैं, और उसके बाद करेंसी नोट डुप्लीकेट बना कर रहते हैं, चेक बुक भी फर्जरी बना देता है, पासपोर्ट भी फर्जरी बना देता है, पोस्टेज भी, रेवेन्यू। आप देखे होंगे कि मान ली सपोज दैट ये ब्लॉक है, ब्लॉक में लोग क्या करते हैं, नहीं जाते थे पहले,
उसमें क्या करते थे, स्टैम्प बना लेते थे, स्टैम्प, और उसके बाद पे बड़े साहब जो होते हैं, वीडियो होते हैं, उनके साइन कर लेते इस तरह से, और साइन करने के बाद स्टैम्प मार देते, क्योंकि स्टैम्प का ही वैल्यू होता है पोस्टेज। उसके बाद देखिए डुप्लीकेट पोस्टेज बना लेते हैं, मतलब जो जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में अगर गए होंगे तो वहाँ पे छोटा सा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब का ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, तो इनके क्या होते हैं कि 10 रुपया 20 रुपये का पिक्चर बना होता है, ठीक है। तो इनका भी डुप्लीकेट बना के लोग मार्केट में बेचते हैं। मार्कशीट दूसरा क्रिएट कर लेते हैं खुद से, और उसके बाद कंपनी में जाके जॉब करते हैं। तो ये सब जितने भी, ये क्या होता है कि कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है, एक साइबर क्राइम, ये भी एक साइबर क्राइम में ही आता है। और इस स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से, और ये क्या करते हैं, बदल कर चेंजिंग एडिटिंग करके, और स्कैनर की मदद से या अदर डिवाइसेस के यूज करके रिक्रिएट करते हैं, मतलब दोबारा बनाते हैं। और उसको किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉल्स सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर वो अपना काम चला रहे हैं अभी भी। तो ऐसे काम जो करते हैं, जो इलीगल, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी ओरिजिनल नहीं है, तो उसको नाम को बदल के किसी और का सर्टिफिकेट का यूज़ करके, नाम और एड्रेस सब कुछ बदल कर, डेट ऑफ बर्थ ये सब बदल कर वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी स्कैम है, तो ये स्कैम फॉर्जरी कहलाता है ये, ठीक है। आप देखेंगे चेक, ये करेंसी नोट, बहुत सारे नोट ऐसे होते हैं डुप्लीकेट मार्केट में आए हुए रहते हैं करेंसी नोट, तो ये भी क्या है, फॉर्जरी में आएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस 7,000 का बन रहा है, 8,000 में बन रहा है, तो लोग बहुत सब बना नहीं पाते, लेकिन 200-300 रुपये देकर ड्राइविंग लाइसेंस भी फॉल्स लोग बना लेते हैं। तो ये भी क्या होता है, फॉर्जरी होता है। पासपोर्ट भी लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल सॉफ्टवेयर के यूज़ करके जो भी ये इस तरह का काम करते हैं, तो ये फॉर्जरी है। और लोग पैसा इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग लेते भी हैं, और इस तरह का एक्टिविटी जो है फॉर्जरी कहलाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्योंकि ये चैप्टर 9 जो है, और इसके बाद जो है चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आप इसका लिंक, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, और वहाँ से आप जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर